अस्सलाम वालेकुम, आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। कोई खेत है जो समलंब चतुर्भुज के आकार का है, ठीक है। अच्छा, हमको पता है समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा ही क्या होता है, समांतर होता है। एक जोड़ा ही पैरेलल होता है और ये दोनों नॉन पैरेलल होती हैं, असमांतर होती हैं। ये दोनों समांतर और ये दोनों असमांतर होती हैं। तो कह रहा है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। तो हम लोगों ने मान लिया क्या, माना कि ए बी सी डी ये क्या है, एक समलंब के आकार का खेत है जिसकी समांतर भुजाएं क्या है, 25 मीटर और 10 मीटर ना। तो जाहिर सी बात है, ये बड़ा है तो इसको मैं 25 मानूंगा और ये छोटा है तो इसको 10 मानूंगा, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं और इन दोनों के बारे में बोल रहा है कि एक 25 है और एक 10 है। तो जाहिर सी बात है, ये बड़ा है तो इसको मैं 25 मानूंगा और ये छोटा है तो इसको 10 मानूंगा। तथा असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। ये दोनों नॉन पैरेलल है, असमांतर है, ठीक है। इनको आगे बढ़ाएंगे तो कट करेगा कि नहीं। समांतर क्या होता है, समांतर को आगे बढ़ाते हैं तो कभी भी कट नहीं करता है, और जो असमांतर होते हैं उसको आगे बढ़ाएंगे तो कट कर जाती है। असमांतर भुजाओं के बारे में बोल रहा है क्या, ये एक 14 मीटर है और एक कितना मीटर है, 13 मीटर, ठीक है। हमसे कह रहा है क्या, ये जो भी समलंब के आकार का खेत है ना, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, इन दोनों का जोड़, और गुने में ऊंचाई, गुने में ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में ऊंचाई क्या होता है, इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, ऊंचाई। यानी ये जो दोनों समांतर भुजाएं हैं ना, ये जो दोनों समांतर रेखाएं दिख रही हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे में ये ऊंचाई कहलाएगी। और ये आपको पता है क्या, नहीं पता है, ठीक है। ये आपको पता है, ऊंचाई नहीं पता है। अगर मुझे इस खेत का क्षेत्रफल निकालना भी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल, समलंब समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, और गुने में ऊंचाई, गुने में ऊंचाई। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो आप बताइए, 1/2 का, तो 1/2 हमें पता है भाई फार्मूला का। समांतर भुजाओं का योग, अच्छा 10 + 25, यही दोनों ना समांतर भुजा हैं, इन दोनों का जोड़ चाहिए। चलिए ठीक है, 10 + 25 गुने में ऊंचाई। ऊंचाई हम लोग इसको बोलते हैं, ऊंचाई किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ऊंचाई हमें पता नहीं है, इसको मान लीजिए एच, क्या मान लीजिए एच। ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता है नहीं। ऊंचाई निकलेगा तभी तो आपका क्षेत्रफल आएगा भाई। तो अब देखिए, ऊंचाई निकालने के लिए इस फिगर में, ये जो भी खेत है इसमें हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो देखिए, यहां से डी से इस ए बी पे हम लोग एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। यहां से क्या खींच रहे हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग मान लेते हैं डी एम। डी एम क्या मान लेते हैं, डी एम, ठीक। और एक वो एक्स्ट्रा काम हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा काम अब जो होने वाला है ना, ऊंचाई निकालने के लिए होने वाला है, ठीक है। बीसी के समांतर, बीसी के समांतर, बीसी के समांतर डीएन हम एक रेखा खींच रहे हैं। बीसी के समांतर डीएन क्या खींच रहे हैं, एक रेखा खींच रहे हैं। देखिए, रचना में हम एक्स्ट्रा काम क्या किए हैं उसको लिख दे रहे हैं। क्यों मैंने रचना किया आपको समझ में आ जाएगा। जब भी फिगर में हम लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं उसको किस में लिखते हैं, रचना में लिखते हैं। डीएम परपेंडिकुलर टू ए बी खींचे हम लोग, डीएम परपेंडिकुलर टू ए बी खींचे, तथा तथा डीएन पैरालेल टू बीसी खींचे, तथा डीएन पैरालेल टू बीसी क्या किए, खींचे। ये दो हम लोग एक्स्ट्रा काम किए। अब देखिए क्यों किए हैं, सब समझ में आ जाएगा आपको। मेन काम है मुझे डीएम का मान निकालना। डीएम क्या है, यही तो ऊंचाई है हमारा, यही समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई कहलाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो यहाँ से डी से एम की दूरी हमें पता कर लेना है, यही इस समलंब चतुर्भुज की क्या है, ऊंचाई है। और यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में इस एच की जगह ये वाला वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, डीएम का मान, डीएम ही ऊंचाई है, वही हमारा क्या दे देगा, आंसर। अब सारा खेल इस डीएम का मान निकालने के लिए होने वाला है। देखिए, हमको पहले से पता है क्या, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा क्या है, समांतर है, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज है। मैंने रचना से क्या किया है, इन दोनों को समांतर लिया है। बीसी के समांतर डी एन खींचा है मैंने, यानी ये दोनों भी समांतर हैं। अब ये जो चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज सी डी एन बी, हमको पता है किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का दोनों जोड़ा समांतर हो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इस पूरे चतुर्भुज में ये दोनों भी समांतर और ये दोनों भी समांतर,
तो ये चतुर्भुज क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये 10 है तो ये कितना होने वाला है, ये भी 10 होने वाला है। ये 13 है तो ये भी कितना होने वाला है, ये भी 13 होने वाला है। ठीक है, ये पूरा कितना है 25। 25 में से ये 10 चला गया, कितना बचा भाई 15। तो यहां से यहां तक की दूरी, इस त्रिभुज, ये जो त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में ये वाला दूरी कितना हो गया, 15 हो गया भाई। कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, क्लियर क्लियर सब दिख रहा है हमें। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, इस त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं पता है, 14, 15 और 13। 14, 15 और ये मीटर है, 13 मीटर है। ठीक है, 13। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं, हम लोग निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो भी निकलेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी। फिर उसके बाद इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे किससे, 1/2 आधार गुने ऊंचाई से। 1/2 आधार गुने ऊंचाई से। अब पहले से हमको पता रहेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ह्यूरोन के सूत्र से हम लोग ऑलरेडी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुके होंगे, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है। तो अब सबसे पहले काम हम लोग क्या करने वाले हैं, ह्यूरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता हो जाएगा ह्यूरोन के सूत्र से। फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल पता है, आधार भी पता है 15, यहाँ से ऊंचाई निकल जाएगा। ये जो ऊंचाई है ना, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टेप वाइज हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ए एंड डी में, त्रिभुज ए एंड डी में, त्रिभुज ए एंड डी में। ठीक है, ये सारा जो काम मैंने किया है ना, 25 में से 10 को घटाया, उसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि ए एन कहाँ से आया, तो भाई ए बी माइनस बी एन। ठीक है, आप सब लिख सकते हैं वो सब। मैं तो बस फिगर में समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। त्रिभुज ए एंड डी में, त्रिभुज ए एंड डी में मान लीजिए, त्रिभुज ए एंड डी में ए बराबर 14 मीटर, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। ए बराबर 14 मीटर, बी बराबर 15 मीटर और सी बराबर 13 मीटर। ठीक है, सी बराबर 13 मीटर। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो तो ह्यूरोन का सूत्र अप्लाई करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, एस की। तो एस बराबर क्या होने वाला है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, यानी 14 प्लस 15 प्लस 13 बटा में 2। 3 5 8, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 1 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 42 बटा में 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 कम 2 21। तो 21 मीटर, एस कितना निकला 21 मीटर। तो भाई त्रिभुज ए एंड डी का क्षेत्रफल निकालिए ह्यूरोन के सूत्र से। त्रिभुज ए एंड डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए एंड डी का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, एस हमें पता है कितना है भाई, एस 21, एस माइनस ए 21 माइनस 14, ये हम लोग 14 माने हैं। एस माइनस बी 21 माइनस 21 माइनस बी कितना माने हैं, 15 माने हैं। एस माइनस सी 21 माइनस सी कितना माने हैं हम लोग, 13 माने हैं। ठीक है, इसको हम लोग ए माने हैं, इसको बी माने हैं, इसको सी माने हैं। ठीक है, चलिए देखिए 21 का 21, 21 में से 14 गया, 7 बचा। देखिए अब अकेले है तो ब्रैकेट में देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बार बार मैं ये बात बोलता हूँ। 21 में से 15 गया, कितना बचा, 6 बचा। 21 में 13 गया, कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, कितना बचा जी, 8 बचा। क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो देखो जी इसको तोड़ो जरा। और इस 21 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 गुने 3, 7 गुने 3, 7 को 7 रहने दीजिए। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 2। और 4 को कैसे 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 2। हमको पता है रूट के अंदर कोई भी चीज़ 2 को सेम रहता है ना, उसके बदले में को बाहर निकलता है, एगो बाहर निकलता है। एगो 7, एगो 7, 2 को 7 के बदले एगो 7 बाहर निकलेगा। एगो 3, एगो 3, 2 को 3 के बदला एगो 3 बाहर निकलेगा। एगो 2, एगो 2, 2 को 2 के बदला एगो 2 बाहर निकलेगा। 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल गया। ठीक है, अभी तो डायरेक्ट क्लियर क्लियर हमारा वर्गमूल निकल गया, इसमें कोई दशमलव में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। गुना करिए, 2 दूनी 4, ठीक है, और 7 त्रिका 21, 21 में 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला 84 स्क्वायर मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला, 84 स्क्वायर मीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए एंड डी, इसका क्षेत्रफल हम लोग ह्यूरोन के सूत्र से निकाल चुके हैं, कितना, 84 स्क्वायर मीटर। लेकिन इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हम लोग निकालेंगे जो बेसिक फॉर्मूला है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब त्रिभुज ए एंड डी का क्षेत्रफल, ए एंड डी का क्षेत्रफल जो बेसिक फॉर्मूला है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, उससे निकालने वाला है। 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज ए एंड डी का क्षेत्रफल तो आपको पहले से पता है, यहां से कितना भाई, 84।
इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन डी का क्षेत्रफल आपको पता है कितना है 84, 1/2 का 1/2। आधार, इस त्रिभुज का आधार कितना है ए एन, अगर ऊंचाई ये है तो आधार ये कहलाएगा भाई, ठीक है। ये जो लंब जो होता है ना परपेंडिकुलर जिस भुजा पे होता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे आधार क्या है ए एन है, ठीक है ए एन। अगुने में ऊंचाई, ऊंचाई हम लोग किसको माने हैं, डीएम को माने हैं, डीएम, ठीक है। चलिए 84 का 84, 1/2 का 1/2। ए एन का मान पता है आपको, आधार प्लेस पता है कितना 15। डीएम को हम लोग क्या मान रहे हैं, एच मान रहे हैं, एच हमको नहीं पता है, यहाँ से एच निकल जाएगा, वही एच का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलो देखो, ओ सॉरी यहाँ मैंने गुना डाल दिया गलती से, यहाँ क्या रहेगा भाई, बराबर रहेगा। इस सबको इधर लाइए, एच को उधर रहने दीजिए, दो इधर नीचे में इधर आएगा तो गुना में इससे गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 × 2 बटा में 15 गुना में, इधर गुना में है, इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा भाई, इधर क्या बच जाएगा, एच बच जाएगा। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से कट रहा है ये दोनों, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, इसमें 2 बचा 24 हो गया, 3 × 8 = 24, ठीक है। तो कुल मिला के 28 दूनी 56, 56 बटा में 5, एच का मान आ गया कितना 56 बटा में 5। अब यही एच का मान उठा के आप इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए था, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, इसका और इसका जोड़, अगुने में एच, इसको ऊंचाई बोलते हैं हम लोग, ये ऊंचाई हमको पता नहीं था, इतना सारा खेल हुआ ये सब, इतना क्यों भाई, ऊंचाई निकालने के लिए, क्यों क्या निकालने के लिए, ऊंचाई निकालने के लिए। तो ऊंचाई हमारे पास कितना आ गया 56 बटा में 5। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मेट है, ठीक है। तो त्रिभुज समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, समलंब एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर क्या हमारे पास फॉर्मेट है, 1/2, 1/2। अच्छा 10 और 25 कितना हो गया 35, तो मैं डायरेक्ट 35 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लेकिन पूरा लिखिएगा इसको, ठीक है। गुने में एच, गुने में एच, ठीक है। एच अब हमको पता है 1/2 का 1/2, अच्छा नीचे वाला पार्ट वीडियो में आ रहा है कि नहीं, 1 मिनट में देख लूँ, ठीक है। हाँ अब तक तो आ रहा है, 35 का 35, एच, एच कितना है हमारे पास 56 बटा में 5, 56 बटा में 5, कट रहा है तो कटाइए भाई, 5 सते 35, 2 से 56 कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 28 बार में, ठीक है। नीचे में कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या बचा 7 × 28, गुना कर दीजिए भाई, 7 8 56 के 6, हाथ में 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, 196 स्क्वायर मीटर। इस जो भी समलंब के आकार का खेत है उसका क्षेत्रफल कितना है 196 स्क्वायर मीटर। सीधा सा क्वेश्चन था उतना सीधा भी नहीं था, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। लास्ट में था ना, वैसे भी अच्छा था। कह रहा था एक समलंब के आकार का खेत है, इसका क्षेत्रफल निकालना था। हमें पता था समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। समांतर भुजाएं आपको पता थी 10 और 25, इन दोनों का जोड़ तो आप लिख दीजिएगा, समांतर भुजाओं का योग गुने में ऊंचाई, ऊंचाई हमको नहीं पता था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ऊंचाई बोलते हैं, कहीं ले लीजिए, ये सब ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ की दूरी, ये सब क्या है ऊंचाई है, ये सब क्या है ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है, ऊंचाई हमको नहीं पता था। सारा खेल हुआ यहाँ पे, मैक्सिमम खेल हुआ किसके लिए भाई, ये ऊंचाई निकालने के लिए, ठीक है। क्या क्या रचना किए भाई, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर खींचे इस ए बी पे, फिर इसके पैरेलल एक लाइन खींचे, ठीक है। अब ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया, तो ये 13 तो ये भी 13, ये 10 तो ये भी 10, ये पूरा 25 था और ये 10 था तो ये 15 हो गया। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता है 13 14 15, हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लिया हम लोग। क्षेत्रफल जैसे निकला, फिर जो बेसिक फार्मूला हमको पता था त्रिभुज के क्षेत्रफल का वो अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ से भाई क्षेत्रफल तो ऑलरेडी हमको पता है इस त्रिभुज का, 1/2 का 1/2, आधार भी हमको पता है, बस ऊंचाई नहीं पता था। अब यहाँ से ऊंचाई निकाल लिए भाई, ऐसी ऊंचाई को हम लोग इसमें पुट कर दिए, इस जो समीकरण हमारा बना था, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, मैंने पूरे डिटेल्स के साथ आपको समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। लगता है ये खत्म हो गया, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।